आदमी जब फ्लाइट में चढ़ने जा रहा था तब उसे कुछ ऐसे इत्तेफाक दिखे जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसका फ्लाइट नंबर था 1015, तारीख भी 10 अक्टूबर की 15 तारीख थी और उड़ान का समय भी मौसम के चलते बदलकर 10:15 कर दिया गया था। 3 बार 1015 का मिलना उसे बहुत अजीब लगा, मानो ये कोई किस्मत की तय की गई सजा हो। वो बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन बाकी यात्री बिल्कुल शांत थे। उसने राहत के लिए उड़ान भरने से पहले पायलट से बात की और पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। पायलट ने ठोस जवाब दिया, जिससे उसका मन थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट में चढ़ा, देखा एक फैमिली अपनी सीट को लेकर एयर होस्टेस से बहस कर रही थी। वो तीनों साथ बैठना चाहते थे। आदमी ने शालीनता दिखाते हुए अपनी सीट दे दी, पर उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। थोड़ी देर में एक गंजा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। तभी उसने सामने की पॉकेट में एक रेडियो देखा। शुरू में तो उसे लगा कि ये किसी का छूटा हुआ सामान है, लेकिन जब उसने स्क्रीन देखी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस पर लिखा था फ्लाइट 10:15 के गायब होने की कहानी, जो उसी की उड़ान थी। उसने तुरंत रेडियो ऑन कर लिया और जैसे ही आवाज सुनी वो हैरान रह गया, क्योंकि उसमें जो सुरक्षा निर्देश बताए जा रहे थे वो ठीक वही थे जो एयर होस्टेस अभी दिखा रही थी। रेडियो में कहा गया कि बाहर भारी बारिश हो रही है। उसने खिड़की से देखा तो वाकई बारिश हो रही थी और पानी की बूंदें खिड़की पर जोर से टकरा रही थीं। पर इसके बाद जो उसने सुना उसने उसे अंदर से झकझोर दिया। रिकॉर्डिंग में कहा गया था कि ये फ्लाइट 1 घंटे बाद रडार से गायब हो जाएगी और तभी आकाश में बिजली चमकी और जहाज झटका खाते हुए उड़ान भर गया। बाकी सब लोग शांत थे, लेकिन आदमी को लगने लगा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। फ्लाइट को समुद्र के ऊपर 13 घंटे उड़ना था, लेकिन अगले 1 घंटे में सब कुछ बदलने वाला था। रेडियो में अगली जानकारी आई, फ्लाइट क्रैश का कारण और सबसे पहले पायलट का नाम कैप्टन कॉनर लिया गया। उसने तुरंत पास बैठे गंजे आदमी से पूछा, क्या आप पायलट का नाम जानते हैं? लेकिन वो आदमी उसे पागल समझते हुए सीट बदल गया। फिर बगल में बैठी महिला भी उसे देखकर हंसी। उसने सोचा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद करने के बजाय वो सुनता रहा। उसमें बताया गया कि पायलट ने रिपोर्ट दी थी कि फ्लाइट के आसपास बड़ी संख्या में पक्षी दिखे थे और रात 10:21 पर इंजन से टकरा गए। और जैसे ही उसने घड़ी देखी, टाइम भी 10:21 ही था। तभी जोर का धमाका हुआ। आदमी घबरा गया, हेडफोन फेंक कर सीधा वॉशरूम में भाग गया। उसने खुद को समझाया कि ये सब बस उसका वहम है। फिर वो बाहर निकला और सीट पर जाकर एयर होस्ट को बुलाया और पूछा कि कहीं फ्लाइट को पक्षी तो नहीं टकराए। एयर होस्ट ने कहा, हम 30,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, यहाँ पक्षी नहीं आते। फिर भी उसने कहा, पायलट से पूछ लो, लेकिन उसे साफ मना कर दिया गया। बाकी यात्री उसे घूरने लगे और एयर होस्ट ने भी कहा, ऐसी अफवाहें फैलाने से लोगों में घबराहट फैलती है। आदमी ने तुरंत माफी मांगी और बैठ गया, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आई, हाँ कुछ तो टकराया था। वो बोला, मैं इसी एयरलाइंस का रिटायर्ड पायलट हूँ और अक्सर फ्री में सफर करता हूँ। उसने साफ कहा, पायलट कॉनर ही फ्लाइट उड़ा रहे हैं और पायलट कभी भी सच्चाई यात्रियों को नहीं बताते, क्योंकि डर फैल सकता है। लेकिन उसने यकीन से कहा, इंजन से टकराव हुआ है। ये सुनकर आदमी फिर से परेशान हो गया, क्योंकि उस रिटायर्ड पायलट ने पायलट का वही नाम लिया था जो रेडियो में सुना था। अब उसे लगने लगा कि सब बातें सच हो रही हैं। उसने दोबारा हेडफोन लगाया और आगे की रिकॉर्डिंग सुनने लगा, जिसमें कहा गया कि रात 11:15 पर फ्लाइट रडार से गायब हो जाएगी। उसने तुरंत घड़ी देखी, अब बस 40 मिनट ही बचे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पसीना बह रहा था। वो फ्लाइट के हर यात्री को गौर से देखने लगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये नहीं बताया गया था कि फ्लाइट गायब क्यों होगी। बस कहा गया था वो रडार से लापता हो जाएगी। आदमी जानता था उसे अब कुछ करना होगा। उसने अपनी डायरी निकाली और सारी बातें लिखनी शुरू कर दी।